गुरुदेव के आगमन के समाचार सुनते गया। साष्टांग प्रणाम। विश्वामित्र के चरणों में प्रणतिपात। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, गुरु मरता नहीं है, गुरु जिंदा चीज का नाम है, नित्य वस्तु है। किन्हीं के गुरु का शरीर न रहा हो, उनका मैं समाधान कर रहा हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। गुरु व्याप्त सत्ता है, वो तत्व है, वो विचार है। गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु परंपरा है, गुरु देह नहीं है मात्र। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन, कहां? चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, वो सब जगह भाई। इसलिए गुरु शरीर न भी रहे तो गुरु थोड़ी मरता है, कभी नहीं। गुरु कभी नहीं खोता। और ये कुछ बावरे लोग कहते हैं राम था, अरे राम था नहीं, राम है भाई। क्या बोलते होगे? त्रेता में राम थे, अरे भाषा ठीक कर लो भाई। त्रेता में राम थे कि राम है? नारायण निरंतर है, वो राम त्रेता से है, वो कृष्ण द्वापर से है, ऐसा बोल। और जैसे ही गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगा कुछ यहां कुछ वैसा है जो बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, उत्कृष्ट है, महनीय है, उदात्त है। भनक लग गई राजा जनक को। राजा जनक को लगा कि मैं तो विदेह हूं, मेरा ईश्वर तो सर्वत्र है, मेरा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन ये परमात्मा सगुण होकर आ गया क्या? क्या ईश्वर शरीर में आ गया है? क्या परमात्मा यहां कहीं है? मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा जो सर्वत्र है, वो यहां कहीं मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे गुरु को प्रणाम किया और कनखियों से इधर देखा तो प्रभु जी राम अजानुबाहु, कंबु गिरवा कंठ, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, अजानुबाहु, लंबे कान उनके, कंबु ग्रीवा कंठ, शंख जैसा उनका ये कंठ, अजानुबाहु। प्राय महात्माओं के हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं। सर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गंवारों के। सरदार का आशय यहां बड़े से लिया जाए, छोटे होते हैं महात्माओं के पैर। कंबुगिरीवा कंठ, पैरों की तरफ क्या ध्यान राजा का? तो उन्हें लगा कि ब्रह्म ईश्वर समूची प्रकृति यहां कैसे प्रकट हो गई? वो नियंता, नियति, विधि और व्यवस्था समूची प्रकृति में जो व्याप्त है, वो परमात्मा यहां कैसे है? तो क्या मेरा भ्रम है? ईश्वर तो एक देश में हो नहीं सकता, एक रूप में नहीं हो सकता, एक शरीर में नहीं हो सकता, सर्वव्यापक सत्ता एक शरीर में तो आ नहीं सकती। ये है कौन? उसे देख के सुध बुध बिसर गई, उसे देख के समाधि में चले गए, आनंद राशि में डूब गए, ऐसे भगवत रस में भीग गया राजा जनक का अंतःकरण कि वो सुध बुध बिसरा गए। राम को देखकर ढेर हो गया उनका मन। गदगद कंठ से रोम रोम रोमांच, बोल नहीं पा रहे हैं जनक, हाथों में कंपन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस बरबस ब्रह्म। जो हठात मैं ऐसा कर नहीं सकता था, ये गुरुदेव है कौन? मेरा परमात्मा बिसर गया इसे देखकर, जो कण कण में जिसको मैंने देखा है। और ध्यान रखना, हमारे यहां ऐसा कहा गया है, उस काल में सबसे बड़े ज्ञानी जनक जी ही थे, विदेह सबसे बड़े ज्ञानी। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हठात उधर से ध्यान हटाकर
टकटकी लगाकर राम को देखते रहे। मूर्ति मधुर मनोहरि देखे, मूर्ति मधुर मनोहरि मूर्ति मधुर मनोहर देखे। राम में खो गए जनक। उन्हें लगा जीवन धन्य हो गया, जिसे पाना था वो मिल गया। अब जीवन में पूर्णता आ गई, जीवन रस सिद्ध हो गया। अच्छा, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि राजा जनक ने सभी राजाओं को बुलाया था, अयोध्या में खबर क्यों नहीं गई? पड़ोस में अयोध्या, तो लंका से आ सकता है रावण, और तो और वो भाली आया, सहस्त्रार्जुन आया, सहस्त्रबाहु जिसकी 1000 भुजाएं, पूरे संसार भर के राजाओं को न्योता भेजा है, अपने आप नहीं आए। कि मेरी बेटी जिस धनुष को उठाकर रख देते, महादेव का धनुष, भगवान महादेव का धनुष था, उसे कोई उठा नहीं पाता था। चौकालेपन करना है, रंगोली अल्पना करनी है, अब धनुष की साज सज्जा करनी है, कौन उठाए? उसे को उठा तो पाता नहीं था। सीता जी उठे उठा के रख देती है को, सीता जी तो उसे ऐसे उठा के रख देती है तिनका उठा लिया हो। अब जनक तो जानते ही थे सामान्य सीता नहीं है, पराम्बा है, तो धीरे से अपनी बेटी से कहते, बेटी जरा धनुष उठा के इधर रख देना, रंगोली हो जाए, अल्पना हो जाए, चौकालेपन हो जाए, साज सज्जा हो जाए। सीता जी उसे रोज इधर उधर करती रहती थी, जो टस से मस नहीं हो सकता था धनुष। अब ये प्रतिज्ञा ले ली मिथिलापति ने कि जो इस धनुष को उठा लेगा, और केवल उठा नहीं लेगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पर बाण चढ़ा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा जो इस पर, उसको ही मेरी पुत्री जयमाल डालेगी, उसी को पुत्री विवाह में वर के रूप वर्ण करेगी और उससे विवाह करेगी। इतनी कठिन प्रतिज्ञा। तो पूछा उनकी पत्नी ने, जनक नंदिनी की मां ने पूछा, इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ले ली? तो उन्होंने कहा, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति परमात्मा ही कर सकता है, इस बहाने से भगवान तो आएंगे घर में। नारायणी तो उठा पाएगा ऐसे, और तो किसी के बस का नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता हूं कि बरबस नारायण को यहां आना होगा, नारायण ही उठा पाएंगे ऐसे। तो देखिए, सब जगह निमंत्रण गए, अयोध्या में नहीं गया। अयोध्या वालों को, भले आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका एक बार एक मंगल प्रसंग में उनका बहिष्कार कर दिया राजाओं ने कि जब सारे राजा बैठेंगे तब उस प्रसंग में आपको नहीं बुलाएंगे, उस दिन भले ही आपका आदेश का पालन करेंगे। भाई ऐसी क्या गलती हो गई उनसे? अकाल पड़ गया बड़ा भारी जनकपुर में, 12 वर्ष का अकाल, त्राहि त्राहि, पानी नहीं, जीव जंतु व्याकुल होने लगे, मरने लगे, फसल सूख गई, कूप सूख गए। सदानंद ब्राह्मण से कहा जनक जी ने, तब तक सीता जी प्रकट नहीं हुई थी, सीता जी तब तक पैदा नहीं हुई थी।
शतानंद नाम के उनके गुरु ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई कच्चे घड़े में सूत काट कर, कपास से धागा, ताजा धागा बनाकर और कच्चे घड़े में उसको बांधकर आपके कूप से पानी निकालकर कुएं से और शंकर पे जल चढ़े तो ये विपत्ति दूर हो सकती है। उन्होंने कहा महाराज क्या व्रत बता रहे हैं आप, कच्चा घड़ा? बोले आप ही बनाए उस कच्चे घड़े को, मिट्टी का कच्चा घड़ा आप बनाए और उस पे कच्चा सूत कपास, कॉटन में से थ्रेड निकाला जाए, यार निकाला जाए कॉटन में से, उसका रस्सी बनाकर पानी निकाले। तो सीता जी की मां को लगा कि हमारा समाधान हो गया, ऐसा हो जाएगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। सबने पूछा कि समाधान क्या होगा? अब बोले कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं, वो कर देंगे, ऐसा लगता है वो कर पाएंगे। कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं। पत्र आया, राजभवन में पत्र पढ़ा गया, दशरथ विचलित हो गए। सौध पर बैठी तीनों माताएं और कैकेयी ने कहा कि पहली बार स्वामी विचलित है। साहस देखो कैकेयी का, राजसभा में चली गई, कह लेंगे स्वामी जरा पत्र देना, इसमें लिखा क्या है? और पत्र में लिखा था कि कच्चा घड़ा है और उसमें हल्का सा धागे से बांधकर और कुएं में से पानी निकालना है और उससे महादेव को जल चढ़ाना है। और ये कोई अयोध्या की कौशल्या ऐसा करे तो थोड़ा कैकेयी रुष्ट हो गई। यानी कैकेयी ने कहा कौशल्या क्यों करेंगे ये, मैं करूंगी ये काम, बड़ी दीदी का काम नहीं है ये, मैं जाती हूं। तो सुमित्रा ने कहा कि हमको कभी अवसर नहीं मिला कुछ करने का, हमें जाने दो। लेकिन कौशल्या ने कहा देखो निमंत्रण मेरे लिए है, कैकेयी के लिए और सुमित्रा के लिए नहीं है, तो ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि संबोधन मेरे लिए है। पत्र में कौशल्या को बुलाया गया है, मुझे जाना। बातें हो गई, कौशल्या जी जाएंगी, लेकिन कैकेयी अड़ गई, बोली कोई तरीका, हम पानी भरने जाएंगे उनका। तो बोले किसे भेजें? बोले किसी दासी को भेज दो, वो ऐसा कर देगी। और सच में ही कैकेयी के कहने पर एक दासी भेज दी गई, लेकिन उसमें योग युक्ति ये रखी गई, कौशल्या के वस्त्र उसे पहनाए गए, कौशल्या की पालकी में उसे बैठाया गया और सच मानिए पानी निकल आया। तो दासी ने पानी निकाल दिया और राजा रानी कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दासी सकुचा गई कि देखिए क्षमा कीजिए, मैं कौशल्या नहीं, मैं तो दासी हूं। अब दशरथ को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारी देखो दासी ने ऐसा कर दिया। तो जब सब जगह चिट्ठियां भेजी जा रही थी तो राजा जनक को लगा कि हम चिट्ठी तो भेज देंगे, पर पता नहीं राम को न भेज के किसी नौकर चाकर को भेज दें, धर्म से तो उठाना है, गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो, अपने आप आने। जहां सीता है वह राम आए। राम हृदय कांता, राम हृदय स्पंदना, राम हृदय आत्मा, राम आत्मा केंद्र, राम आत्मा रस्या, राम आत्मा प्राण, राम प्रणवल्लभ। राम कैसे नहीं आएगा? राम के प्राण सीता में, राम की आत्मा सीता है, राम का जीवन सीता है, राम का सत्य ही सीता है। बिना सीता के राम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। और अगर हमारे पास सीता है तो भरोसा कीजिए राम अपने आप आएगा, बिना बुलाए आएगा। हम नहीं बुलाएंगे, हम तो नहीं बुलाएंगे। जब बेटी हमारे पास है तो इतनी योग्यता तो हमारे पास है ही। जब सीता हमारे पास है तो राम कैसे नहीं आएंगे? अब मुझे आपसे एक बात कहनी थी, सीता कुछ और नहीं, भक्ति है। अगर आपके घर में भक्ति पैदा हो गई, राम जरूर आएंगे। भक्ति है सीता, सीता संयम है। नगर में ढिंढोरा पिट गया कि एक भी पल ऐसा नहीं है जब थक न रहे हो। जनक एक ही बात कह रहे हैं, राम कितने सुंदर, मनोहर, श्रेष्ठ, आप्तकाम। राम आप्त है, आप्तकाम। आप्तकाम जानते हो किसे कहते हैं?
मन वचन कर्म से, सपने में भी जिससे कोई भूल नहीं हो सकती, जो भूल रहित है। वैसे संयोग से आप्तकाम महापुरुषों को भी कहा गया है, पर वो सब नहीं होते। भगवान आप्तकाम है। आप्तकाम किसे कहते हैं? जिसे कभी भूल नहीं होगी, उसके विधान में न्यूनता नहीं है, त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है। इसलिए कभी कोई संकट आ भी जाए तो हमारे यहां पंजाब में कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा विधान साचा है, तेरे विधान में कोई न्यूनता नहीं, तेरे विधान में कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, तेरे विधान में कोई दोष नहीं है। उसे आप्तकाम कहें। इतनी चर्चा, और न केवल जनकपुर में जनक जी और जनक नंदनी, सब नगर में नगर के पुरवासी जो आबाल वृद्ध नर नारी हैं, किशोरियां, तरुणियां हैं, सब अब सब व्रत किए बैठे, उपवास किए बैठे कि राम की झलक हमें मिल जाए। अब एक नया काम और हो गया, मिथिला में व्रत करने लगे सब लोग कि राम जी के दर्शन हमें मिल जाए। इतने कठिन व्रत कर रहे हैं वो, ऐसे बावरे लोग नहीं देखे। वो कहते हैं निर्जल रह लेते हैं, जब तक राम नहीं मिलेंगे जल नहीं पिएंगे, जब तक राम नहीं मिलेगा अन्न नहीं लेंगे। वृद्धाओं को पता नहीं क्या हो गया है, बूढ़ी माताओं को कहती हम तो द्वार पे बैठी हैं, सोटा लिए, जब राम निकलेगा तब अंदर आऊंगी, मैं बैठी हूं, पता नहीं कब निकलेगा यहां से, मैं तो देखूंगी। बूढ़ी माताएं गांव में बैठी देखी हमने, चौपाल पर बूढ़े लोग, बड़े जो व्यापार करने वाले, सृष्टि साहूकार सामंत, अतिरथी महारथी, उनकी तो बात छोड़ो, वहां के पशु पंछी, परिंदे, बंदर, मयूर, कोकिल, कागा, कपोत टकटकी लगाकर एक और देख रहे। जनक ने कहा अपनी भार्या से देखो तो सही, सारे पंछी परिंदे सब उस और टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि राम इधर से आएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए, गुरु तो मन की बात सुन ही लेते, अब दोबारा गुरु के पास जाओगे पता नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूं? बोले गुरु तो मन की बात सुन लेते हैं, मन ही मन प्रार्थना करो कि जल्दी वो राम को भेजे। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव अविलंब राम को कहां भेजो? जनकपुर में। और जब ये गुरु के मन तक बात पहुंची तो गुरुदेव ने कहा राम से कि राम, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, राम मेरे मन में एक विचार आया है। भगवान देखिए राम कितने विनम्र हैं, भगवान कह रहे हैं, गुरु को भगवान कह रहे हैं, भगवान। विश्वामित्र ने कहा मेरे मन में विचार आया है राम। भगवान क्या विचार आया है? बोले जरा नगर में घुमाओ, एक बार नगर की प्रदक्षिणा कराओ। और वहां उनसे रहा नहीं गया। बोले आपका सौंदर्य, रूप, राशि, गुण, आपकी दिव्यता, काले नरसिंह मनोभिरामम, काले नरसिंह, कालों के काल महाकाल हैं आप, नरसिंह हैं, नरोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, मनोभिरामम, कितने सुंदर हैं आप, लोकाभिरामम, लोक जिस पर रीझ जाता हो, लोक जिस पर लट्टू हो गया हो। ये ऐसा है राम कि शमशान में भी ले जा रहे हैं अपने लोगों को तो राम को याद कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। अरे यहां तो छोड़ दो बेचारे राम को, राम याद आ रहे हैं, पीड़ा में, अभाव में, दुख में, प्रणाम में, वंदन में, अभिवादन, घृणा में। देखिए हमने तो अपने जब संतों के चरणों में थे हम सेवा में, तो हमारे समय में एक ऐसी बात होती थी, किसी का आचरण ठीक नहीं है और ये चर्चा होती थी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हमारे बड़े जन पता है क्या कहते थे? राम 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 राम, तो यानी कहते राम राम राम, यानी किसी की निंदा भी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? राम 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 राम। पीड़ा में राम, प्रणाम में राम, आनंद में राम, शव यात्रा में राम। और मेरी भारत की माताएं तो प्रसूतिका के काल में प्रसव की पीड़ा को जब न सहन सके तब भी उनके मुंह से राम निकलता है कि राम आए मेरे पास, कृष्ण आए मेरे पास, माधव आ जाए, मुकुंद आ जाए,
गुरुदेव ने एक तरीके से भी आज्ञा नहीं दी है, गुरुदेव प्रार्थना जैसा करते हुए दिखाई दे रहे। गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे, गुरु जी ऐसे एक तरह से वो कह रहे हैं कि निवेदन जैसा है गुरुदेव का। अरे राम जाना जरा, घूम फिर के आना अयोध्या जनकपुर में। जाय देख आवो नगर, सुख निधान गौ भाय, करऊ सबल सबके नयन, सुंदर भजन दिखाय। इसमें एक आश्चर्य की बात सुनना, ऐसे बावरे हैं जनकपुर के लोग, राम के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। अब दिक्कत एक है, दूल्हे की सुंदरता ही देखते हैं लोग, दूल्हा है कैसा। कई जगह तो बेचारा दूल्हा चेहरा ढक के रखता है, तो अभी तांग झांक के देखते हैं दूल्हा है कैसा। सुंदर बदन दिखाई, गुरुदेव ने ये नहीं कहा अपने गुणों को बताकर आइए, अपने शील को, सत्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी विभूति और अपनी भगवत्ता। राम जाइए और अपने ईश्वरत्व का बोध कराओ। क्यों? बोले ईश्वर को हर आदमी जानता है, ज्ञानियों का गांव है ये तो, ईश्वर को तो चप्पा चप्पा पहचान चुका है यार। अब इन्हें ईश्वर नहीं चाहिए, अब तो इन्हें रूप चाहिए। ये सुंदर, अच्छा ये दोनों तरफ से है, बहू आए तो उसका मुंह देख रहे हैं, दूल्हा आए तो उसका मुंह देख रहे हैं। युवती भवन मुख लागी, युवती निरिखे राम रूप अनुरागी, निरिखे राम रूप अनुरागी, युवती भवन मुख लागी, युवती भवन संपूर्ण जनकपुर में राम के रूप की चर्चा है। तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, आबाल वृद्ध नर नारी, वहां के संत महंत, मठाधीश, आचार्य और छत्र अमात्य बड़े सब राम को टकटकी लगाए देखे जा रहे हैं। अभी सब दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए राम को देख के सब कि ये क्या हुआ, ऐसी क्यों प्रतिज्ञा कर ली राजा जनक ने कि जो धनुष उठाएगा उससे लली का विवाह होगा। अरे प्रतिज्ञा तोड़े, राम जी का विवाह कर दे। अब ये तो प्रतिज्ञा तो तोड़ेंगे नहीं, तो सब व्रत कर रहे हैं कि धनुष ये उठाए। सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई। सीता जी को लगा कि भाई सब जगह चर्चा है, स्वामी से मिलने चलना चाहिए, मेरे धाम में आए, मेरे पुर में आए, मेरे घर में आए। और ये पुराणों में चर्चा तो है ही सब जगह, भगवान का अपना कोई घर नहीं है, भगवान तो लक्ष्मी के घर में रहते हैं। सच मानिए भगवान का अपना कोई घर नहीं है, लक्ष्मी जी अपना एक आयतन और निकेतन देती हैं। इसलिए आज भी हम लोगों के यहां झगड़ा झंझट हो तो कहते हैं ये गृह लक्ष्मी है, और भैया तू बाहर निकल दुकान में जा, ये गृह लक्ष्मी है, गृह स्वामी नहीं, ये गृह स्वामी नहीं। अब स्वामी हमारे यहां आए, हम चलेंगे। इसलिए मां को मनाने गई वो पार्वती को, सुंदर सा थाल अपने आप सजाया, उसमें मेहंदी रखती हैं सबसे पहले, हल्दी, कुमकुम, कंकण, मोदक, आभूषण, दिव्य परिधान, बड़े थाल में सब अच्छी चीजें रख रही हैं। सोने के पात्र में जल रख रही हैं, मधुपर्क रख रही हैं, मां के पूजन करने के लिए, पार्वती का पूजन करने के लिए पहुंची। मां का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ, जय गजबदन षडानन माता, ये कहकर कि तू षडानन की मां है, गजानन की मां है, महेश आपके पति है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी,
हे गिरिराज किशोरी, हे गौरी, मैं तेरा पूजन करने गई। वो पार्वती का पूजन नहीं करने गई, किनका गई है? गौरी का। और गौरी तत्काल प्रसन्न होती है। पार्वती में वो गौरी का भाव लेकर गई। गौरी में उतनी ही आकुलता रहती है वर देने की जितनी महादेव में है, और महादेव आशुतोष है। महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनसे भी अधिक आशुतोष। त्वरा, त्वरा कहते हैं जल्दी को। त्वरा संस्कृत भाषा का शब्द है। त्वरा माने झटपट, झटेति। ये झटेति शब्द है संस्कृत भाषा का है, झटपट। झटपट ले, जो तुझे चाहिए निकल। पार्वती कहती है भाई जो तुझे चाहिए निकल ले। इतनी प्रसन्न हो गई। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। और क्या सुंदर सी बात है जो समझनी है आपको कि देवताओं को चाहिएगा। विनय प्रेमस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे गौरी का पार्वती का पूजन करने लगी, पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले की माला सीता के गले में ही डाल दी, प्रसाद में। मन चाहे राचो मिल ही सो, बरु सहज सुंदर सावरो। तुलसी बाबा तो एक और बात लिखते हैं, पूज ही मन कामना तुम्हारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पत्थर के होठ बुलबुलाने लगे। पार्वती बेचैन हो गई। वो प्रकट होकर साक्षात निकल आई मूर्ति में से, और देखो साहस पार्वती का, माथे पे हाथ रख दिया सीता के और कहने लगी जो तैने चाहा है वो मिलेगा। सुन सिय सत्य आशीष हमारे। मेरे आशीष कभी निष्फल नहीं होते, मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जिस कामना को लेकर आई है वो तेरी पूजा वो सिद्ध होगी। मन चाहे राचो मिले सो, बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिये हर्षित अली, तुलसी भवानी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली, जान गौरे अनुकूल, सिय ही हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंजुल बाम अंग फरकन लगे। ये हमें पता होता है कि हमारा इष्ट प्रसन्न हो गया कि नहीं, ये किसी को नहीं पता, हमें पता होता है। हमारे फूल से रीझ गया, हमारी स्तुति से, हमारे जल से, प्रणाम से। इतना पर्सनल रिलेशन है हमारा और हमारे भगवान का, तो पता होता ही है हमें हमारा इष्ट प्रसन्न है कि नहीं। जाने गौरे अनुकूल, सुन सिय जाने गौरे अनुकूल। और एक और बात हो गई, वाम अंग फरकन लगे। सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। मैं बहुत बचपन में छोटा था, जिस गांव गली मोहल्ले में पैदा हुआ, वहां पर गांव गली मोहल्ले के वहां की परिजन पुरजन ये बात सुनाते थे। वो बात मुझे अभी भी याद है, आंख फड़के बाई बीर मिले या साईं। ये बीर माने भैया, सियाचिन की बर्फ में धंसा हुआ भाई। सारचू जैसलमेर और सीमाओं पर लड़ रहा मेरा भाई आएगा आज। अगर कुंवारी कन्या के फड़क रहे तो भैया आ जाएगा, पिताजी आ जाएंगे। युद्ध के मैदान में गए और जरासी बड़ी हो जाती है लड़कियां तो बाएं अंग फड़के तो बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें लगता है साईं मिलेंगे, स्वामी मिलेगा। वामांग फरकना शुभ लक्षण किनका? युवतियों का। सीता जी निकल रही है मंदिर से। कंकण किंकिन पुर धोने सो, रुंझुन रुंझुन, वो पायल के रुंझुन, पायल की झनकार, कंकड़ों की आवाज, रेशमी वस्त्रों की सरसराहट, हल्की फुल्की थोड़ी सी कनफूसी सी। और देखिए राम ने कहा, अरे लक्ष्मण सुन, ये धुन सुन, किसकी धुन है ये?
कंगन कंगन बज रहे हैं मां के, पायल, मां के आभूषण। राम इतने आह्लादित हो गए, राम ने लखन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहचान ये किसके स्वर हैं? भैया कहता है मां के स्वर हैं, मां आ रही है। मनसा विश्व विजय लीला बड़ी अद्भुत है। अकाम राम अब सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो और कहने लगे कि ये कोई और नहीं है, रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरन का। लक्ष्मण में अचानक ये आ रही जो धुन है किसी स्त्री की, इस पर मेरा ध्यान खिंचा जा रहा है। पहचाना ये कौन है? लक्ष्मण गिर पड़े चरणों में, मां आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही है। मां बोले हाँ यही मैं कह रहा था कि मैं रघुवंशी हूं, पर स्त्री पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और इसका अर्थ है सीता आ रही है। तो इसका अर्थ क्या था? तू यहां से निकल, मैं जरा सीता ही से बात कर लूं। निकल पड़े लक्ष्मण, राम और सीता लता कुंज में, लता भवन में, पत्थरों के बीच में। अब संकोच कितना है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना, संवाद नहीं हुए, ये मर्यादा है। परस्पर एक दूसरे को देखा, आदर किया, आश्वासन दिया कि विचलित मत हो जाना, भयभीत मत हो जाना, राजाओं को एक बार प्रयोग कर लेने देना, धनुष उठाने का उनकी जो रचमाइश हो जाए, अब दुखी मत हो जाना, ठीक समय पर गुरुदेव मुझे आज्ञा देंगे और फिर अब बहुत देर नहीं होगी, मैं तभी बात करूंगा। मन ही मन ये सारी बात हुई। इसे मर्यादा कहते हैं, इसे मर्यादा कहते हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण का आधार लेकर हमने कथा सुनाई। इस बार हमारा मन यह था कि बहुत दिनों से राम के रस के प्रसंग नहीं आए, और यहां ये जो यजमान हैं इतने अद्भुत हैं सारे, मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बड़े विनम्र हैं, कोई बात को मान जाते हैं, अति विनम्र, अत्यंत सुशील और संस्कारवान यजमान मुद्दत के बाद मेरे हाथ लगे हैं। नहीं तुम्हारे यजमानों को हमने देखा है चाट पकौड़ी खाते रहते हैं वहां बैठकर, ये बेचारे कथा सुन रहे हैं, ये व्यवस्था देख रहे हैं, ये साज सज्जा में लगे, ये भोर से लेकर रात तक लगे रहते। तो हमें लगा कि जब यजमान, श्रोता, यहाँ की प्रजा, यहाँ के रसिक जन, आस्तिक जन, आप सब जो लोग यहाँ आए हैं दूर दूर से, तो मुझे लगा कि मैं राम से इतर कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं राम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कथा में लौकिक प्रसंगों की चर्चा नहीं करेंगे, वर्तमान में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान तो बड़ा भयावह है, निंदा से भरा, टिप्पणियां, प्रतिक्रिया नहीं है, भीषण प्रतिक्रियाएं। एक बार एक भारत के बहुत बड़े संत ने हमसे कहा कि हम 4 महात्माओं को लेकर लंका जा रहे हैं, उसमें एक मेरा भी नाम था, मुझे मुरारी बापू, रमेश भाई, मैं और 4-5 लोग। एक भारत के बड़े संत ने कहा वहां लंका में कथा होगी। मैं तो अमेरिका में हूं। बोले भले एक दिन के लिए आओ। अब बड़े संत का मैं आदर करके पहुंच गया लंका, और मेरे पास एक ही दिन था, मैं लंका पहुंचा तो मैंने महाराज से कहा महाराज वो विषय क्या है मेरा? बोले आपका विषय है विभीषण। आप एक ही दिन के लिए आए, विभीषण पे बोल लो। तो हमने वहां क्या बात कही थी, विभीषण पे मेरा एक अच्छा प्रसंग था वहां, लेकिन हमने कहा इन भीषण परिस्थितियों में रहकर भी जो भीषणता से रहित है वही है विभीषण। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदत है देखे हर्ष कपिराय। राम जी कहा, हनुमान जी ने कहा एक छोटी मोटी तुलसी नहीं है वहां, वृंद, वृंद कहते हैं बगीचे को। ध्यान से सुनना, विभीषण के घर में कोई फूल नहीं थे, वृंदावन, वृंदावन, वृंद, वृंद कहते हैं वन को। रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के धनुष बाण लगा के बैठा हुआ है, राम राम कर रहा है। भीषण परिस्थिति में भी जो विभीषण है, तो इन परिस्थितियों में हमको भी थोड़ी देर के लिए विभीषण रहना चाहिए। भीषणता की क्या चर्चा करें,
समाज में तो क्या नहीं हो रहा है। तो हमने ये तय किया था कि राम रस में रहेंगे, और भगवत कृपा से अब ये समय तो बचा नहीं है, और ये प्रसंगी ऐसा है, धनुष आसानी से नहीं टूटेगा, कल तोड़ेंगे और फिर राम जी को वन में भी ले चलेंगे। कल सारे प्रसंग कल उस तरह के सरक कर आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।